आर्टिकल 370 पर बोले असदुद्दीन अवैसी, सुप्रीम कोर्ट पर दिया बड़ा बयान। असदुद्दीन अवैसी ने कहा, आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के केंद्र के फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू के डोगरा और लद्दाख के बौद्धों को होगा। उन्हें जनसंख्या बदलाव का सामना करना पड़ेगा। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने सोमवार को इस पर ये टिप्पणी की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये बयान आर्टिकल 370 को बंद करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि केंद्र के फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू के डोगरा और लद्दाख के बौद्धों को होगा। उन्होंने ये भी पूछा कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समय सीमा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में दिल्ली के शासन को 5 साल हो जाएंगे। असदुद्दीन अवैसी ने दावा किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन अभिन्न अंग होने का मतलब ये नहीं है कि संघ के साथ अलग संवैधानिक संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद इस संवैधानिक संबंध को त्यागी बना दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के केंद्र के फैसले को वैधता मिलने के बाद केंद्र सरकार को चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद या मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने ये भी कहा, मैंने एक बार कहा है और मैं इसे फिर से कहूंगा, एक बार इसे वैधता मिल जाने के बाद केंद्र सरकार को चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद या मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लद्दाख का उदाहरण देते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा, वहाँ उपराज्यपाल का शासन है जिसमें कोई लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आर्टिकल 370 को कश्मीर में बिना किसी सार्वजनिक विचार विमर्श के और निर्वाचित विधानसभा के बिना निरस्त किया गया। असदुद्दीन अवैसी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 2019 में एक संगोष्ठी में कहा था कि सार्वजनिक विचार विमर्श हमेशा उन लोगों के लिए खतरा होगा जिन्होंने इसकी गैर मौजूदगी में सत्ता हासिल की है।